बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स एक बड़ी ख़बर के साथ जुड़ी हैं। जब ये डिटेल्स मैं आप देखने वालों के साथ शेयर करूंगा तो उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान को क्या वार्निंग दी गई है और फिर तहरीक इंसाफ अपने बिछाए जाल में खुद कैसे फंस गई। सुहेल वड़ाई साहब क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ के बारे में, और फिर सहाफ़ी हसन अयूब ने कैसे पीटीआई के रहनुमा को लाजवाब कर दिया। लेकिन नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की डिटेल से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से मैं चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करूँगा कि जिन खैरखाहों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं इस नुक्ते से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कल से एक अंत मचाई हुई है, उनके स्टेटमेंट से अपने ब्लॉग का आगाज़ करूँगा। साबिक डिप्टी स्पीकर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी साहब पाकिस्तान में नहीं, फ़रार हैं, इश्तिहारी हैं, अमेरिका में मौजूद हैं। उनकी तरफ से कल एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब का ज़हनी तवाज़न ख़राब करने के लिए उन्हें जेल में कुछ जहरीला दिया गया है, जिससे वो पागल होने का उनका ख़तरा है, यानी उनका ज़हनी तवाज़न ख़राब होने का ख़तरा है। और फिर कहा गया कि इमरान खान साहब के सेल में कुछ ऐसा स्प्रे किया गया है जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। अब ये इटसेल्फ जो स्टेटमेंट था कासिम सूरी साहब का, ये कंट्राडिक्टरी था, क्योंकि एक तरफ ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को GHQ मुंतकिल कर दिया गया है, दूसरी तरफ कह रहे थे कि इमरान खान साहब का जो अपना सेल है वहाँ पे कोई जहरीला स्प्रे किया गया है। लेकिन इसका बात का नाज़रीन, अब हम क्या जवाब दें? हम जब जवाब देते हैं तो हमें तो ज़ाहिर सी बात है, हम जैसे और भी बहुत सारे साफ़ियों को लिफाफा पता नहीं क्या क्या कौन से अलकाबात से नवाजा जाता है। इसका जवाब फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से आया, इमरान खान साहब की फैमिली से आया। अलीमा खान साहबा ने जवाब दिया कि कासिम सूरी साहब जो कुछ कह रहे हैं इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने इस स्टेटमेंट की तरदीद की और कहा कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को सेल से इधर उधर, उनके सेल में ये हो गया, वो हो गया, भला हो गया, ये सब क्या सराइयाँ हैं। मंडे को उनके मुकदमे की समाअत होगी, उनसे मुलाकात होगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसी जो ख़बरें चल रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करने से अलीमा खान साहबा ने इनकार कर दिया। अब हकीकत क्या है? अडयाला जेल के ज़राए से जब ये ज़री सी बात है कि जहरीला प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, तो उस पर अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से इस ज़राए से ये ख़बर सामने आई कि इमरान खान साहब अपने सेल में ही हैं, वहीं पे मौजूद हैं जहाँ पे खान साहब को अगस्त 2023 से रखा गया है। खान साहब सेहतमंद भी हैं, खान साहब जो हैं वो खा पी भी रहे हैं, नाश्ते में उनको जो है वो खजूरें दी गई हैं, खान साहब को जो है वो अंडे दिए गए हैं, खान साहब को जो है वो जूस दिया गया है। और ख़ान साहब को क्या क्या पेश किया गया है? खान साहब को तुख मुलंगा पेश किया गया है, खान साहब को जो है वो काफ़ी पेश की गई है। तो खान साहब बिल्कुल ठीक है वहाँ पे। जेल ज़राए ने कहा कि ये जो ख़बरें चलाई जा रही हैं इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब आप जो हम पिछले 3-4 दिन से मुसलसल बात कर रहे हैं कि इनका कौन एतबार करे। वो कहा जाता ना कि मरना जाते अगर एतबार होता, न जाने ये बात जो मैंने अभी कही है कि मरना जाते अगर एतबार होता, पता नहीं इस मौके पे जब मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ या जो डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस पे सादिक आती है, पूरी उतरती है, नहीं उतरती। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई बातों का, बयानिए का अब एतबार नहीं रहा। अब कोई भी शख्स जो है वो फौरी तौर पे पीटीआई की बातों का एतबार नहीं करता, बल्कि पीटीआई के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं जो फैसले पीटीआई की जानिब से पिछले कुछ अरसे से रीसेंट पास में लिए गए हैं कि ये किस किस्म के फ़ैसले पार्टी में लिए जा रहे हैं। आप ये देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले, ग़ालिबन 1-2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये जो पार्टी के रहनुमा हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, शेख वकास हैं, इमरान खान साहब के पास तो जाते हैं
ये हमारे पास भी आए ना मुलाकात करने के लिए, हम भी इनको बताएं क्या करना है। सियासी जमातों के साथ निगोशिएट करें, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करें, मुज़ाकरे का आगाज़ करें। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था। कल फिर उन्होंने अपनी खामोशी को तोड़ा है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए। ना सिर्फ उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया शाह महमूद कुरैशी ने, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं? एक ही वजह है, और वजह यह है कि वो खान साहब के साथ मुलाकात करके उनको समझाना, उनको बताना चाहते हैं कि ये जो तशद्दुद, इंतशार वाली या फिर अदम इस्तेहकाम वाली जो सियासत है, ये नहीं चल सकती। आपको अपने सियासी, चाहे मुखालफिन भी हैं, सियासी लोगों के साथ बैठ के हल निकालना है, रास्ता निकालना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो ये कौन मशवरा दे रहा है? पार्टी के अंदर से शाह महमूद कुरैशी साहब मशवरा दे रहे हैं कि 40 साल की मेरी सियासत है, 40 साल से ज़ायद मेरी सियासत का तजर्बा है। वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब से याद आया कि मुस्तमिक नवाज़ के साबिक MNA और आजकल वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, मखदूम अली हसन गिलानी, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है। और रोड एक्सीडेंट में जो है वो साबिक MNA रुकन असम्बली मखदूम अली हसन गिलानी साहब जो हैं अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के करीबी अजीज़ थे, यानी रिश्ते के अतबार से वो भांजे लगते थे। तो अहमदपुर शर्किया हमारे हल्के से थे, और रोड एक्सीडेंट जो है उनके लिए जो है वो जानलेवा साबित हुआ है। तो ये भी मैंने कहा चलें आपके साथ, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र भी, ताल्लुक़ भी मुल्तान से था, और मुल्तान में फिर जब गिलानियों का जिक्र आया, मेरे जहन में आया, तो फिर मैंने कहा कि ये मखदूम अली हसन गिलानी का भी जिक्र कर लें। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं, लेकिन नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब जो कह रहे हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन एक सवाल तो है ना कि PTI के अंदर से आवाज़ उठ रही है। अभी जो पिछले चंद रोज़ से बातें चली कि PTI पे पाबंदी लगाई जाए, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए, तो गवर्नर राज के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब भी शुक्रिया अदा करते हैं कि नून लीग के लोगों ने गवर्नर राज के नफाज या PTI पर पाबंदी की मुखालफत करती है। इसका शुक्रिया भी शाह महमूद कुरैशी साहब अदा कर रहे हैं। क्या शुक्रिया अदा करके इस बात को शाह महमूद कुरैशी साहब ने मान लिया है कि हमारी हरकतें ऐसी हैं कि बात इस तरफ जा सकती है, गवर्नर राज की तरफ, पाबंदी की तरफ? वरना तो PTI के बाकी लोग निकाल के देखें, वो तो कहते हैं जी लगाएं हम पे पाबंदी, क्योंकि वो फेस सेविंग चाहते हैं। इसलिए फेस सेविंग चाहते हैं कि हुकूमत में रह के जो डिलीवर करने वाला काम है, ये काम उनको आता नहीं। हाँ, चढ़ाई करने वाला कि KPK से निकलें, वफाक पे चढ़ाई कर दें, पंजाब पे चढ़ाई कर दें, ये काम उनको बड़ी खूबसूरती के साथ ये करना जानते हैं। तो इसलिए कह रहे थे गवर्नर राज लगा दें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसी बात नहीं की। उन्होंने नून लीग के उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, बशमूल राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, कि जिन्होंने कहा कि ये गवर्नर राज और पाबंदी वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अब एक और चीज़ भी है। आप एक सियासी जमात और मुल्क की बड़ी सियासी जमात होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या आपका रवैया ऐसा है कि आपको मुल्क गिर सियासी जमात जो है कोई मानने से इनकार तो नहीं कर सकता? किया है नाज़रीन, खुर्शीद शाह साहब ने किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने यह कहा है कि PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात नहीं लगती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने आप को सियासी और जमहूरी जमात बनाना चाहिए। नहीं, अब PTI के ऊपर ये बातें भी होने लगी हैं कि ये सियासी जमात नहीं, ये एक टोला है जिसका रवैया ना सियासी है ना जमहूरी है। और सबसे सख्त बात जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। गो के उन्होंने भी पाबंदी के हवाले से, गवर्नर राज के हवाले से कोई हतमी बात नहीं की। उन्हें कहा कि जब हमसे मुशावरत की जाएगी ये फैसला हम तब करेंगे। लेकिन साथ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह भी कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। बिल्कुल बात इनकी ठीक है कि मुल्क में अगर इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो, तो मुआशी इस्तेहकाम भी होता है। मुआशी इस्तेहकाम हो तो अवाम को भी सुख का इस्तेहकाम महसूस होता है, सुख का इस्तेहकाम वो महसूस करते हैं। तो सियासी इस्तेहकाम तो ज़रूरी है, लेकिन साथ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को इस बात का एहसास है कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन फिर भी मौका दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या मौका दे रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की बातचीत होनी चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात होने चाहिए, टेबल पे बैठें, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें, मसले को हल करें
और ये बात पीटीआई के अंदर से अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को ये बात समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब को ये बात समझ आए भी सही तो साथ कोई ऐसे लोग दाएं बाएं लेफ्ट राइट में आगे पीछे मौजूद हैं जो ये खान साहब को ये बात कैरी नहीं करने देते। तो अब ये कहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि मुज़ाकरात करें, सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात फिर नहीं होते तो फिर लाठी का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, यानी मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए फिर लाठी का इस्तेमाल यानी डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। अब ये कौन कह रहे हैं? वो सियासी जमात कह रही है, उस सियासी जमात का जो है वो सरबराह कह रहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो हमेशा से अदम तशद्दुद की सियासत करते आए हैं, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं सियासत में, वो ये कह रहे हैं। और पीटीआई के हवाले से नाम नहीं लिया, वो पीटीआई के हवाले से अपोजिशन में कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, उनको ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, अगर आप मुज़ाकरात करके मुल्क में इस्तेहकाम नहीं लाना चाहते तो फिर डंडा तैयार है, तो फिर लाठी से ही फिर मुल्क में इस्तेहकाम लाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, चलें अपने सियासी मुखालफिन की बातें ना माने, अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं एटलीस्ट उनको ही मान लिया जाए। अब साफ़ी सुहेल वड़ाई साहब क्या कहते हैं इस पर आने से पहले चलें इसी से शुरू करते हैं। ये जो नाज़रीन तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, अब इस नाकामी की जो हजीमत, जो शर्मिंदगी है, उसको मिटाने के लिए जो बयानियाँ कि जी कत्लेआम कर दिया गया, अब उस पर साफ़ी जो सवालात उठा रहे हैं, भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पूरी हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? हिस्ट्री ये है कि ये जहाँ पर भी होते हैं, हर किस्म की वीडियो, कहीं से चूंटी भी जारी हो तो वहाँ पर चूंटी की वीडियो भी बना के, तस्वीर भी बना के सोशल मीडिया पर चढ़ा देंगे। ये छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ते अपने किसी भी इवेंट की। तो सवाल ये उठ रहा है, हम भी उठा रहे हैं, बाकी साथी दोस्त भी उठा रहे हैं कि ये जिस कत्लेआम की बात कर रहे हैं, वहाँ से पीटीआई के लोगों की दौड़ने की फुटेजेस तो है कि वहाँ से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। बुशरा बीबी साहबा जो जा रही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो जा रहे हैं, गाड़ियों पे बैठकर फरार वहाँ से हो रहे हैं। उस गाड़ी के ऊपर जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, रोड़े बरसाए जा रहे हैं, उसकी वीडियोस तो है। वो वीडियो कहाँ पे है? वो वीडियोस कहाँ पे हैं जहाँ पर उस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तरफ से, एहलकारों की तरफ से गोलियाँ चलाई गईं, रबड़ की गोलियाँ नहीं, दूसरी आतिशी असला इस्तेमाल किया गया। वो फुटेजेस कहाँ पे हैं? और वहाँ पर लोग जो है वो ज़ख्मी पड़े हैं, वहाँ पे अमवात हुई हैं, वहाँ पर जी वो खून है उसको साफ़ कर दिया गया। ये फुटेजेस कहाँ पे हैं? ये दिखाएं। अब ये सवाल पूछना भी साफ़ी का हक़ नहीं। अब साफ़ी से यही सवाल हसन अयूब साहब ने उठाया, तो हसन अयूब साहब पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई ने कहा कि जो तजियाकार के बन के बैठ जाते हैं ये तो लिफाफी साफ़ी हैं, बिकाऊ साफ़ी हैं। आगे से जब हसन अयूब ने ये जवाब दिया कि तुम ख़रीदने की बात करते हो, मुझे कौन ख़रीद सकता है? हसन अयूब ने कहा कि मुझे कौन ख़रीद सकता है, मेरे ऊपर तो अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे तो वालिद साहब पे अल्लाह का करम था, वालिद साहब का दिया हुआ बनाया हुआ इतना कुछ है, तो मुझे कौन ख़रीदेगा? उन्होंने कहा जो ये कह रहा है ना कि बिकाऊ साफ़ी, मैं इस खुद को ख़रीद सकता हूँ, इसकी तो इतनी सकत नहीं है कि ये मुझे ख़रीद सके, लेकिन मैं इसको ख़रीद सकता हूँ और किसी और में भी सकत नहीं है। हसन अयूब ने कहा कि जो मुझे ख़रीद सके, और बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा तो दोस्त है, हम जानते हैं कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी सकत क्या है, अल्लाह ताला ने उन पे क्या अपनी रहमतें और नेमतों की, या रहमतों और नेमतों से जो उसको नवाज रखा है हमारे तो आंखों के सामने। वो क्यों ये चंद टकों के लिए बिकेगा? उसके पास अल्लाह के ऊपर अल्लाह का बड़ा उसके पहले ही करम है। तो बहरहाल उसने जब जवाब दिया तो फिर शौकत यूसुफज़ई साहब लाजवाब हो गए। अब चलें हमारे ऊपर तो ये जुमले कैसे जाते हैं। अब सुहेल वड़ाई साहब कालम में क्या लिखते हैं? अब सुहेल वड़ाई साहब भी क्या बिक गए? तहरीक इंसाफ का बयानिया तहस नहस कर दिया। क्या आप तहरीक इंसाफ सुहेल वड़ाई के बारे में भी यही कहेगी कि सुहेल वड़ाई साहब भी बिक गए हैं? सुहेल वड़ाई साहब क्या लिखते हैं जी? मजमा गाह के इर्द गिर्द रोशनी बंद कर दी गई। ये जब तहरीक इंसाफ का यहाँ पे मजमा आ चुका था, बैठ चुका था, बंद कर दी गई। रेस्तरान और खाने पीने की दुकानें भी मुकम्मल तौर पे बंद थीं। मुजाहिरीन भूखे थे, थके हुए थे, अंधेरे में उन्हें नज़र भी आना बंद हो गया था। यही वो लम्हा था कि ऑपरेशन शुरू किया गया। गंडापुर और बुशरा बीबी को लीक कर दिया गया कि ऑपरेशन बस शुरू होने ही वाला है। ये खबर पाते ही दोनों एक गाड़ी में बैठ कर निकल गए। अब आपको याद होगा कि बुशरा बीबी सब जब आकर बैठी थी तो पीटीआई के कारकुनान से उन्होंने हल्फ लिया था कि आपने यहाँ से जाना नहीं है। अब मैं इस पर यह कहता हूँ कि वो हल्फ तो कारकुनान से लिया था, बुशरा बीबी साहबा ने अपना हल्फ तो नहीं दिया था कि मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो चले गए। जैसे अपने सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा कि खबर लीक कर दी गई कि ऑपरेशन बस शुरू होने वाला ही है।
ये खबर पाते ही दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के निकल गए। ऑपरेशन का आगाज़ आंसू गैस और रबड़ की गोलियों से किया गया। फैसला ये था कि मुजाहिरीन को भागने का मौका दिया जाएगा। पीछे कोई पुलिस फोर्स, कोई नाका नहीं था। अब जब सामने से 3000 एहलकार पर मुश्तमिल ताज़ादम दस्ते ने हल्ला बोला, आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाईं, जब वो भूखे और थके हुए लोगों की तरफ बढ़े तो उनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था कि पीछे को भागने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाने के काबिल है। ये सोहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को इस्लामाबाद से निकलते हुए एक पुलिस पार्टी ने शनाख्त कर लिया था। फैसला साजों ने पूछा कि क्या इन्हें गिरफ्तार किया जाए। एक सियाने ने मशवरा दिया कि बिल्कुल इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए बल्कि भागने दिया जाए, क्योंकि वो गिरफ्तार हुई तो बुशरा बीबी हीरोइन बन जाएंगी। गिरफ्तारी तो हम कभी भी डाल सकते हैं। यूँ बुशरा बीबी की जुर्रत और बहादुरी के रास्ते यह मशवरा आड़े आ गया और बीबी को जाने दिया गया। यूँ ये रज़मिया कहानी हीरो की बजाय विलन पैदा करके तमाम हो गई। डी चौक ऑपरेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू हिकमत अमली नहीं बल्कि इंसानी जानों का ज़िया है। अब सोहेल वड़ाई साहब आगे क्या लिख रहे हैं, नाज़रीन बड़ा अहम है, सुनिएगा। सबसे ज़्यादा मौजू बहस जो है हिकमत अमली नहीं बल्कि इंसानी जानों का ज़िया है। इंसानी जान तो एक भी जाए तो नाकाबिले तलाफ़ी है, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। बिल्कुल ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ। मगर पीटीआई और इसके हामी यूट्यूबर्स ने तवातुर के साथ इस कदर झूठ बोले हैं कि इनके दावों पर यकीन करना मुश्किल है। ये काम कलसूम नवाज़ की बीमारी को झूठा और जाली साबित करने से शुरू हुआ और इसका आखिरी मरला एक निजी कॉलेज के तलबा की मुबैना ज़्यादती के झूठे वाक़े की तशहीर से हुआ। बार बार के झूठ और इनके सच को भी धुंधलाना शुरू कर दिया है। तो जब तक लाशें और जनाजे और सबूत सामने नहीं लाए जाते, सब दावे खोखले, माजी की झूठी खबरों के इदाद-ओ-शुमार साबित होंगे। ये नाज़रीन मैं नहीं कह रहा, ये सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ का जाल बिछा के दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया करते थे, अब सोहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि अपने झूठ के जाल में ये खुद फंस गए हैं और इतने झूठ बोल रहे हैं। बल्कि आखिर में उन्होंने ये भी लिखा, मैं एक लाइन और भी पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि झूठ खुद ही झूठ के जाल में फंस जाते हैं, झूठे खुद ही झूठ के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें अपना दावा साबित करना है, यानी पीटीआई को अपना दावे साबित करना है तो लाशें या सबूत जो है वो पेश करें, चाहे अपनी पार्टी का कमीशन बनाएं, लेकिन लाशें और सबूत जो है वो पेश करें। अब क्या सोहेल वड़ाई साहब भी बिक गए हैं? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।